नमस्कार साथियों, झांसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें इससे सवाल ना आते हैं। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संख्याओं का वर्गीकरण। तो देखते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं कि कैसी कैसी संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। सबने पढ़ा ही होगा लगभग, लेकिन जो मेन पॉइंट होते हैं उन सबको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सिर्फ ये जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। लेकिन इन सब से जो पॉइंट बनते हैं वो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं और परीक्षा में प्रश्न हमारे छूट जाते हैं। तो हम सबसे पहला संख्या देखते हैं कौन सी होती है। सबसे पहली होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं सभी जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बेहद आसान है और हमेशा पढ़ते आ रहे हैं हम शुरू से ही। तो 1 से लेके अनंत तक हो गई प्राकृतिक संख्या। दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं अगर इन प्राकृतिक संख्या में 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो हमारे पूर्ण संख्या हो जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके अनंत तक ये हमारी पूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ एक लाइन बोलने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। वो है हमारी, ये हम देख रहे हैं यहाँ, ये जो संख्याएं हैं ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। मतलब नोट करने वाली लाइन है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। समस्त प्राकृतिक संख्याएं, समस्त प्राकृतिक संख्याएं बराबर पूर्ण संख्याएं। समस्त प्राकृतिक संख्याएं बराबर पूर्ण संख्याएं, ये पॉइंट निकल के आया। ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में पूछ दिया जाता है। ये वाक्य दिया गया होता है और पूछ दिया जाता है क्या ये वाक्य सही है, क्या ये कथन सत्य है, इस तरीके से। अगला बिंदु आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। तो इसमें दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखते हैं, इसमें 0 को बीच में रखते हैं, +1, +2, +3 ऐसे ऐसे करके प्लस अनंत तक जाते हैं। और इस तरफ आते हैं -1, -2, -3, -4 और ऐसे बढ़ के अनंत तक, माइनस अनंत तक आ जाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये जो 0 होता है ये ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। क्या ये कैसा होता है? उदासीन। 0 एक उदासीन पूर्णांक है। ये यहाँ से पॉइंट निकल के आया। अगर पूछ दिया जाएगा 0 कैसा, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक, तो कैसा है? उदासीन पूर्णांक है। ये पॉइंट यहाँ से निकल के आ गया। अब हम देखते हैं ये जो पॉइंट, ये जो हम संख्याएं देख रहे हैं ये क्या है? ये हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं। +1, +2, +3 ये भी यहाँ लिखा है। तो यहाँ से एक बिंदु निकल के आया, ये वाक्य निकल के आया, एक कथन निकल के आया कि समस्त धनात्मक पूर्णांक, समस्त
धनात्मक पूर्णांक बराबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या निकल के आया? समस्त धनात्मक पूर्णांक बराबर प्राकृतिक संख्या। ये बेहद महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आया। अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए गैर धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें हम जीरो को इंक्लूड करते हैं, गैर धनात्मक पूर्णांक। और अगर यहाँ पूछ दिया जाए गैर ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसमें भी जीरो को इंक्लूड करते हैं। मतलब जीरो है जो दोनों तरफ चलता है। गैर ऋणात्मक पूर्णांक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जैसे समस्त प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, समस्त धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं। अब नंबर आता है परमेय का। परमेय नंबर्स, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या हम जानते हैं P/Q के फॉर्म में जिन्हें लिखते हैं वो परमेय संख्या होती हैं। P/Q के फॉर्म में जिन्हें लिख सकें, लेकिन जो P और Q होता है वो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना जरूरी है। और ये Q है जो जीरो के बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो। मतलब ऐसे लिख देते हैं Q बराबर नॉट जीरो। ये हम यहाँ कुछ संख्याएं देखते हैं। ये हमने देखा P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो, जीरो हो, कुछ भी हो चलेगा। जैसे देखते हैं, एक कोई नंबर लेते हैं 1, ये परमेय संख्या है या नहीं? तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। तो 1 को 1/1 के रूप में P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब एक जो नंबर है वो पूर्णांक है। इसके बीच में 2.5 अगर आ जाए, 2.5 अगर आ जाए तो 2.5 को 2.5 बटे 1.0 दशमलव से 25/10 लिख सकते हैं। मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये बात भी पता चल गई 2.5 भी एक पूर्णांक है। P/Q भी पूर्णांक नहीं परमेय संख्या है। तो ये चीज निकल के आ गई। अगर देखा जाए जीरो पूर्णांक है, पूर्णांक की बात हो रही है, तो जीरो के बटे में 1 रखेंगे। अब ये तो जीरो है नहीं, P जीरो है, उससे कोई मतलब नहीं है। Q जीरो ना होना चाहिए, मतलब जीरो भी हमारा परमेय है, जीरो भी हमारा परमेय है। और हमने बोल भी रखा है कि समस्त पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, समस्त प्राकृतिक संख्याएं परमेय होती हैं। ये भी पॉइंट है, समस्त प्राकृतिक संख्याएं परमेय होती हैं, समस्त पूर्ण संख्याएं परमेय होती हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट जो निकल के आया, समस्त प्राकृतिक व पूर्ण संख्याएं बराबर परमेय। समस्त प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं परमेय होती हैं। ये चीज हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी तक बात कर चुके थे परमेय संख्याओं की। अब बात करते हैं दशमलव संख्याएं। बात करते हैं दशमलव
संख्याएं। दशमलव संख्याएं दो तीन प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, और अशांत दशमलव जो हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत। शांत दशमलव वो है जो एक दशमलव के एक दो अंक बाद रुक जाए, बाकी अशांत जो है वो निरंतर चलता रहता है। जैसे कोई संख्या लेते हैं 100/8, 100/8, ये हमारा 12.5 पे खत्म हो जाएगा, 12.5। दूसरी संख्या लेते हैं 100/16, ये 6.25 पे खत्म हो जाएगा, 6 और 100/32 लें तो ये 3.125, मतलब एक निश्चित अंक के बाद रुक जाएगा। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आवर्ती, दूसरा अनावर्ती। आवर्ती का मतलब दशमलव के बाद कोई भी एक नंबर बार बार रिपीट होगा। आवर्ती का मतलब कोई भी एक नंबर दशमलव के बाद बार बार रिपीट होगा। जैसे देखते हैं 1.3 को अगर देखेंगे तो 0.333 इस तरीके से निरंतर चलता जाएगा। और दूसरा अगर देखें 1.1/6, अगर इसे देखें तो 0.1/6 अगर देखें तो 0.1666 इस तरीके से आगे चलता जाएगा। इसी तरीके से कोई और नंबर लें, जैसे लेते हैं 5/11, 5/11 यूनिक नंबर लेते हैं तो ये चलेगा 0.454545, मतलब एक निश्चित ध्वनि के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा, निश्चित नंबर के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं अनावर्ती दशमलव की। तो अनावर्ती दशमलव जो है, दशमलव के बाद कोई भी निश्चित नंबर नहीं होगा, कोई उल्टा सीधा नंबर 1 2 4 6 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, और उसके कहाँ ख़त्म होगा जाके ये भी निश्चित नहीं होता है। जैसे पाई को लें, पाई को अगर लेते हैं तो 3.14 ऐसे ऐसे करके आगे √2 को लें तो √2 जो है 1.414 और ऐसे ऐसे करके आगे √3 को लें तो ये भी एक आवर्ती नहीं होगा, ये भी एक अनावर्ती होगा, 1.732 और इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये P/Q के फॉर्म में है, ये भी P/Q के फॉर्म में, ये भी P/Q के फॉर्म में है, ये भी P/Q के फॉर्म में, और ये भी, ये सारी चीज़ें शांत दशमलव पूरा P/Q के फॉर्म में है। अशांत में है जो वो आवर्ती वाला पूरा P/Q के फॉर्म में है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई है कि शांत दशमलव और अशांत में आवर्ती, शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव संख्याएं जो है परमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, शांत दशमलव व आवर्ती दशमलव बराबर परमेय संख्याएं, और जो परमेय संख्या नहीं होती हैं मतलब अपरमेय होती हैं वो हमारी अनावर्ती हो जाएंगी। अनावर्ती दशमलव बराबर अपरमेय। ये महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आए हैं, महत्वपूर्ण कथन निकल के आए हैं। ये पूरा दशमलव वाला सीन रहा। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट लेते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं
बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें और कहीं ना कहीं प्रत्येक परीक्षाओं में इन्हें इनसे सवाल पुट अप होते हैं। तो अब ये महत्वपूर्ण बिंदु रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर है जो एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। ये रहा परमेय, दूसरा अपरमेय, परमेय और अपरमेय। रियल नंबर मुख्यतः दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, परमेय नंबर और अपरमेय संख्याएं। अब सबसे ज़्यादा पार्ट जो होते हैं वो होते हैं परमेय के। परमेय के जो पार्ट होते हैं वो पहला पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा दशमलव हो जाएगा। पूर्णांक, दूसरा दशमलव। और अगर दशमलव में जाएं तो हमने पीछे देखा है शांत दशमलव, दूसरा आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। ये चीज़ें हम पीछे देख चुके हैं। और पूर्णांक में अगर जाएं तो पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और दूसरा देखें प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है नंबर्स का, नंबर डिवाइडेशन का। तो रियल नंबर में जो होता है परमेय, अपरमेय। परमेय के जो पार्ट होंगे पूर्णांक और दशमलव, दशमलव में शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव। पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक, मतलब एक सीधा स्ट्रक्चर निकल के आया। प्राकृतिक, समस्त प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, समस्त पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, समस्त पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं। ये चीज निकल के आई। प्राकृतिक संख्याएं, समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, समस्त पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, समस्त पूर्णांक और दशमलव परमेय संख्या होती है। दशमलव में दो हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अपरमेय में क्या आता है? अपरमेय में जो आता है अनावर्ती दशमलव, एकमात्र अनावर्ती दशमलव। और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। अब आगे चल के कुछ और बिंदु है जिन पे हम बात कर लेते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर रहा और एक बार और समझ लेते हैं। समस्त प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, समस्त पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है और समस्त पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं। और परमेय संख्या में दशमलव संख्याएं भी आ जाती हैं, शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव। और समस्त परमेय और अपरमेय संख्याएं रियल नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ से ये चीजें परीक्षाओं में आती हैं। बाद में इनसे संबंधित कुछ सवालों को भी करेंगे जो हमें बेहद हेल्पफुल होंगे। अब देखते हैं ये जो रहता है सम संख्याएं, सभी लोगों ने पढ़ी होंगी, फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सम संख्याएं, सम संख्याएं जिन संख्याओं को दो से भाग दिया जा सके, जिन संख्याओं को दो से भाग दिया जा सके, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से अनंत तक चली जाएंगी। इन्हें हम पता कैसे करते हैं कि ये सम संख्या या विषम संख्या? तो 2n करके देख लेते हैं। 2n, जैसे n का मतलब अगर कोई पूछे पहली सम संख्या, पहली सम संख्या,
तो पहली n का मतलब 1 रख देंगे, 2 गुणा 1 बराबर 2 पहली सम संख्या। अगर कोई पूछे दूसरी सम संख्या, तो 2 गुणा 2 कर देंगे तो इसका 4 हो जाएगा। अगर कोई पूछे तीसरी सम संख्या, तीसरी सम 2 गुणा 3 कर देंगे मतलब 6 आ जाएगी। तो 2n से इसे समझ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विषम संख्या। चीजें बेहद आसान है, आराम से समझते चलिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दूसरा देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या जो है जिसमें 2 से भाग ना जाए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। इससे कैसे पता करते हैं? 2n-1 इससे पता करते हैं। जैसे कोई पूछे पहली विषम संख्या, तो 2 गुना 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। अगर दूसरी पूछ दे कोई, 2 गुणा 2 बराबर माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। तीसरी पूछ दे अगर पूछ दी जाए तो 2 गुना 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 बराबर 5। इस तरीके से आगे बढ़ते चली जाएंगी। आशा करते हैं चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब बात आती है अभाज्य नंबर की, अभाज्य संख्याओं की। बात आती है अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या एकमात्र 2, ये जो है 2। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2, 3, 5, 7, 9 कटती है, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से अनंत तक चले जाएंगे। ये वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंड नहीं होते हैं, या तो ये खुद से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। एक या खुद से कटने वाली संख्याएं सभी अभाज्य होती हैं। तो एक बार स्वयं के अलावा किसी से ना कटे वो संख्याएं अभाज्य होती हैं। इन्हें समझने के लिए 6k प्लस माइनस 1 के ना रख के यहाँ n रख लेते हैं। 6n प्लस माइनस 1, 6n प्लस माइनस 1। ये फॉर्मूला सभी संख्याओं के लिए लागू नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम संख्याएं, अधिकतर संख्याएं इससे हमें पता चल जाती हैं। ये यहाँ तक के लिए भी लागू नहीं होता है, इसके बाद ये लागू होता है। जैसे कोई पूछे चौथी सम संख्या, चौथी सम संख्या, तो यहाँ ये पहली सम संख्या है तो 6 गुणा पहली अभाज्य सम संख्या प्लस माइनस 1, मतलब माइनस कर देंगे तो 6 × 6 माइनस 1 बराबर 5 आ जाएगा। ये भी आ गई। प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगी, मतलब ये भी आ जाएगी। इस तरीके से समस्त संख्याओं को पता कर सकते हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका हम इससे सही तरीके से पता नहीं चलता है, लेकिन मैक्सिमम संख्या इससे पता चल जाती हैं। तो हम 2 के बारे में बात कर रहे थे। 2 जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है,
अभाज्य संख्या है। और ये कैसी अभाज्य है? एकमात्र सम अभाज्य, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जैसे परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, नहीं तो पता चले हम वहाँ गिनना स्टार्ट करते हैं और हमारा समय बेकार चला जाए। तो 1 से 50 तक अभाज्य की जो संख्या है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या जो होती है वो 15 होती हैं। 1 से 100 तक पूछ दिया जाए तो ये 25 होती हैं। 1 से और यहाँ 50 से 100 तक पूछ दिया जाए तो 25 माइनस 15 बराबर 10 हो जाएंगी। 25 माइनस 15 10 हो जाएंगी। 1 से 200 तक पूछ दिया जाए तो 46 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी? 46 अभाज्य संख्या। ये वो संख्या है, ये वो पॉइंट है जिन्हें हमें याद करके रखना चाहिए। तो इस टॉपिक से इतने ही सवाल बनते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण हमने पूरा समझा और बेहद जो कथन निकल के आते हैं उन सबको भी समझा। एक बार और देख लेते हैं। समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। समस्त धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। समस्त प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव परमेय संख्याएं होती हैं। अनावर्ती दशमलव जो होते हैं वो अपरमेय हो जाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।